अब से कुछ ही देर में पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कल देर रात ही अमित शाह को पटना पहुंचना पड़ा? आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार में कौन रोड़ा पैदा कर रहा है? किसके वजह से मंत्रिमंडल विस्तार अभी सही तरीके से नहीं होने की संभावना जताई जा रही है? दरअसल एक नेता जो मुख्यमंत्री रेस में सबसे आगे थे और मुख्यमंत्री नहीं बने, उसके बाद काफी नाराज चल रहे हैं भाजपा से। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर भाजपा उनके मन मुताबिक उन्हें चीजें नहीं देती है तो पार्टी में टूट भी हो सकती है। तमाम तरीके के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं और इस बीच लगातार एक ही नाम की चर्चा है। क्या अगर नहीं मानते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होगी? एक एक करके हम आपको जानकारी देंगे कौन से वो नेता है जिसके वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, किसने अमित शाह की नींद उड़ाई है, ये एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संचित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कल देर रात अमित शाह पटना पहुंचे और लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि जब आज शपथ ग्रहण समारोह था तो सभी लोग जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, सभी लोग आज पटना आने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमित शाह को पहले ही पटना पहुंचना पड़ा? दरअसल विजय कुमार सिन्हा, जिनके नाम की चर्चा लगातार मुख्यमंत्री रेस में चल रही थी, भूमिहारों के बड़े नेता हैं और लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि भूमिहार समाज पे इस बार भाजपा दाव लगा सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बना दिया गया। तब से लगातार विजय कुमार सिन्हा काफी नाराज हैं और अब ये माना जा रहा है कि विजय सिन्हा की नाराजगी भाजपा को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है और उन्हीं से बातचीत करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए अमित शाह पहले ही पटना पहुंचे। लगातार दोनों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन अब तक क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आया है ये पता नहीं है किसी को। अब बातचीत कर लेते हैं। क्या अब विजय कुमार सिन्हा मंत्री बनेंगे? तो नहीं। अगर विजय कुमार सिन्हा मंत्री बनते हैं तो उनका पद घट जाएगा। पहले वो नीतीश सरकार में जब थे तब वो उप मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भी उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां रही हैं वो दूसरे तरह की रही हैं। और इस बीच अगर मुख्यमंत्री के रेस में जो व्यक्ति था, जिनके नाम की चर्चा चल रही थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मंत्री कैसे बन सकते हैं? इसके बाद लगातार बातचीत हुई और इसमें यह तय किया जाना था कि विजय कुमार सिन्हा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन यहां भी मामला सेट नहीं बैठा, क्योंकि अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो संजय सरावगी को भी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने कई दिन हुए हैं, जुम्मे 4 दिन तो हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें हटाया जाता है तो पार्टी में गलत मैसेज जाएगा। और इसके साथ ही एक जो जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया गया है वो भी पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। अगली बारी अगर आती है तो वो है स्पीकर की। क्या विजय कुमार सिन्हा अब स्पीकर बन जाएंगे? जी नहीं, विजय कुमार सिन्हा स्पीकर भी नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि प्रेम कुमार स्पीकर हैं और जातीय समीकरण का जो ध्यान रखा गया है एबीसी समाज से आते हैं, और ऐसे में अगर स्पीकर पद से उन्हें हटाया जाता है तो भाजपा को जातीय समीकरण भी साधना है, तो ऐसे में समीकरण यहाँ भी बिगड़ सकता है। अब आखिरकार जब ये सारी चीजें हो नहीं सकती है तो विजय सिन्हा आखिर मुंह क्यों फुलाए हैं? क्यों अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन की नींद उड़ाए हुए हैं? तो इसके पीछे कारण है अब विजय कुमार सिन्हा ने जिद पकड़ ली है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अब तक तो हमें कुछ नहीं मिला, अब अगर मिलना है तो हमें गृह विभाग दे दीजिए। यानी गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है, जो फिलहाल में अभी सम्राट चौधरी के पास था, लेकिन अब जब सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो ऐसे में विभागों का बंटवारा अलग तरीके से होगा। अब विजय कुमार सिन्हा लगातार इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि अगर मंत्री बनेंगे भी तो वो गृह मंत्रालय हमें चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गृह मंत्रालय जो है वो विजय कुमार सिन्हा को मिलता है, क्योंकि 20 साल तक जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे तब तक ये मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही था। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इस बार सरकार बनी तो ये गृह मंत्रालय जो है वो सम्राट चौधरी के पास गया। तो कहीं ना कहीं पावर का खेल बिहार में पूरे तरीके से चल रहा है और इस पावर के खेल में विजय कुमार सिन्हा हुक्म के इक्के बने हुए हैं। अगर विजय कुमार सिन्हा को इस समय गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तो विजय कुमार सिन्हा का मूड बदल सकता है और इसका नुकसान बिहार में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। नुकसान तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर विजय कुमार सिन्हा नाराज होते हैं और पार्टी में कोई अलग गतिविधि दिखाते हैं, पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, तो समाज में एक अलग मैसेज आएगा। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक साथ लेकर चलने की बात कह रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उनकी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे तरीके से पार्टी के जो संविधान है उसको मानती है, इसके साथ ही
पूरी विधि व्यवस्था से वहां चीजें होती है। तो विजय कुमार सिन्हा अगर नाराजगी दिखाते हैं तो इसका असर पार्टी के साथ साथ बिहार के लोगों पे भी पड़ सकता है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह विजय कुमार सिन्हा को मनाने में सफल होते हैं या फिर विजय कुमार सिन्हा की जिद को भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। अगर गृह मंत्रालय मिल जाता है विजय कुमार सिन्हा को तो कहीं ना कहीं मामला सेट हो सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय तो खासकर ऐसा देखा जाता है कि मुख्यमंत्रियों के पास ही रहता है। अब सम्राट चौधरी कंप्रोमाइज करेंगे, उसके बाद ही ये बातें हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।